सभी का फिर से नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेट के 40 एमसीक्यू और हम बात करेंगे, आप जानते हो बायोलॉजी दो भागों में डिवाइड है, जूलॉजी और बॉटनी। तो हम बायोलॉजी के जूलॉजी वाले पार्ट के यूनिट ए की बात करेंगे। आप जानते हो कि जूलॉजी में यूनिट 3 दे रखी है, यूनिट ए, यूनिट बी और यूनिट सी। तो हम आज बात करेंगे यूनिट ए के 40 एमसीक्यू। तो हमने लगभग सभी प्रकार के एमसीक्यू बना रखे हैं जूलॉजी और बॉटनी के यूनिट वाइज, जो आप इस दिनेश कुमावत क्लासेस पर देख सकते हैं और जेट एग्ज़ाम की तैयारी करके आप सिलेक्टेड हो सकते हैं। तो बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है संयुक्त उपांगों वाले मेटामेरिक से खंडित द्विपक्षीय रूप से सममित जानवर है। तो आप जानते हो संयुक्त उपांग जो होते हैं वो जॉइंट अपेंडेज जो पाए जाते हैं वो आप जानते हो आर्थ्रोपोडा संघ में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चौथा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगर आप इन्हें लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो, बाकी आप इन्हें याद करना चाहते हो क्योंकि आपके पास टाइम कम है, जिस हिसाब से आप इन्हें याद कर सकते हो। हर यूनिट के हमने हर चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन बना रखे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्वाला कोशिकाएं किसके लिए उत्सर्जन संरचना है। तो आप जानते हो ज्वाला कोशिकाएं जो होती है प्लेटिहेलमिन्थेस की क्या है, उत्सर्जन इकाई होती है। जैसे अपने मानव में कोडेटा में नेफ्रॉन होती है, वैसे ही क्या है प्लेटिहेलमिन्थेस में पाई जाती है। अब यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप जानते हो फीता कर्मी जो होते हैं ना, चपटे कृमि, ये क्वेश्चन आया हुआ है, चपटे कृमि या फीता कर्मी, ये इसका आंसर आ जाएगा चपटे कृमि के नाम से। ठीक है, रिबन लाइक संरचना होती है, ज्वाला कोशिका में उत्सर्जन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नोटोकॉड जीवन भर और शरीर पूरी लंबाई में पाई जाती है। नोटोकॉड आप जानते हो पृष्ठरज जो बोलते हैं और ये भ्रूणीय अवस्था में बनती है, तो ये जीवन भर पाई जाती है। ये आप जानते हो ओनली कोर्डेटा संघ में पाई जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। रेडियल एंड अरीय समरूपता पाई जाती है। तो अरीय समरूपता आप जानते हो कि सिलेंटेटा संघ में, आप जानते हो कि पोरीफेरम क्या थी, असममित थे, तो सिलेंटेटा संघ में अरीय सममित थी। इसके अलावा आप जानते हो कि जो ये इकाइनोडर्मेटा होता था उसमें भ्रूणीय अवस्था में तो क्या थी, द्विपार्श्व थी, बाद में पंचअरीय सममिति पाई जाती थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कोरल रीफ यानी प्रवाल वित्तियों का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो आप जानते हो कि ये सिलेंटेटा संघ का विशेष लक्षण होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की क्या है, पहाड़ जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। तो जेलीफिश के नाम से आप जानते हो ओरेलिया को जाना जाता है, ये तीसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पुर्तगालीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। तो फाइसलेरिया को आप जानते हो पुर्तगाली के नाम से जाना जाता है, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने बना रखे हैं ये सब यूनिट वाइज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, दिनेश कुमावत क्लासेस पर, जिसमें आपको हर चैप्टर के हर यूनिट के आपके एमसीक्यू मिलेंगे 40, और इन एमसीक्यू को आप कवर करके जेट में सेलेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जा गया है। चपटे कृमि आप जानते हो प्लेटिहेलमिन्थेस संघ में रखा गया है, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। तो आप जानते हैं गोल कृमियों को राउंड वर्म जी में बोलते हैं हम, एस्केलेम्थीज या निमेटेहेलमिन्थेस या निमेटोडा के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। फाइलेरिया जब हाथी पाँव होता है, हाथी जैसे हो जाता है, तो आप देते हैं एक प्रकार का सूत्र कृमि होता है, उसका नाम है उचेरिया ब्रैंकफटाई। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। डेविल फिश या चुड़ैल मछली के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हो ऑक्टोपस जो मोलस्का संघ का जीव है, जिसमें 3 दिल होते हैं, 8 भुजाएं होती है, चुड़ैल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तारा मछली निम्न से किस संघ का प्राणी है। तारा मछली आप जानते हो मछली नहीं है, ये इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है, ठीक है, जिसमें पंचअरीय पाई जाती है। चौथा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछलियों के दिल की विशेषता होती है। तो मछली का जो दिल होता है इसमें एकल परिसंचरण होता है, केवल अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जाना मत, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन अगर आप तन मन से अगर जेट की तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने हर टॉपिक के क्वेश्चन बना रखे हैं, आप इन्हें कवर कर लो बस आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो आप जानते हो स्टारफिश, जेलीफिश, कटलफिश ये मछलियाँ नहीं है। समुद्री घोड़ा है ना, वास्तव में मछली है, ठीक है, जिसे हिप्पोकैम्पस के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी किताब इसका डायग्राम छपा हुआ है, दरियाई घोड़ा जिसे हम बोलते हैं। चौथा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाले कीट बक्सी मछली होती है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं गम्बूशिया जो मछली होती है वो इनका लार्वा अवस्था को खा जाती है, अंडों को खा जाती है मच्छरों के, तो नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान की विशेषज्ञ व्यक्ति था, या ऐसे कह सकते हैं पक्षी विज्ञान का जनक माना जाता है, और उसका नाम है, आप जानते ही हो, उनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी, सबसे बड़ा भी है और उड़ने में असमर्थ भी है, जो तेज़ गति से दौड़ सकता है वो तो आप जानते हो शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच को बोलते हैं, तो ऑस्ट्रिच आ जाएगा इसमें। शुतुरमुर्ग, सॉरी तीसरा आंसर, तीसरा आ जाएगा, तीसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिप किस संघ का लक्षण है? तो आप जानते हैं पॉलिप और मेडुसा सिलेंटेटा संघ का लक्षण होता है, ठीक है, ये दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडुला यानी रेती जीवा किस संघ का है? तो आप जानते हैं मोलस्क संघ का क्या है, भोजन को पीसने की पाई जाती है, तो मोलस्क संघ में पाया जाता है रेती जीवा, पहला आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घोंघे का अध्ययन कहलाता है, आप जानते हैं घोंघे का जो अध्ययन होता है वो एक बात है मेलेंकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कॉन्कोलॉजी कवच का अध्ययन करते हैं और मेलेंकोलॉजी का इसका अध्ययन करते हैं, तो आ जाएगा आंसर मेलेंकोलॉजी, यानी मोलस्का का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह न्यूरोगेलिया का कार्य नहीं है, आप जानते हो कि न्यूरॉन और न्यूरोगेलिया पाए जाते हैं। न्यूरॉन आप जानती हो तंत्रिका इकाई होती है, उसके साइड में जितना भी मटेरियल सारा पाया जाता है कच्चा, वो न्यूरोगेलिया कहता है। तो ये आप जानते हो कि फोगोसाइटोसिस भक्षाणु प्रकृति होती है, न्यूरॉन का अलगाव होता है, मस्तिष्क द्रव्य का खराब करता है, सूचना स्थानांतरण नहीं करता, क्योंकि सूचना स्थानांतरण तो क्या है, न्यूरॉन करती है, तो इसका चौथा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें क्वेश्चन की ओर चलें, और निम्नलिखित में से कौन सा लसिका का कार्य नहीं है? ये पूछा है। पोषक तत्वों के लिए वाहक प्रतिरक्षा प्रदान करना, ऑक्सीजन का परिवहन, देखो ऑक्सीजन का परिवहन लसिका नहीं करती, आप जानते हो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, आरबीसी में पाया जाता है, तो इसका आंसर तीसरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रेकिया नामक नलिकाओं का नेटवर्क श्वसन अंग होता है। देखो ट्रेकिया या नलिका रूपी जाल जो संरचना पाया जाता है, जो श्वसन क्रिया करती है, ये इंसेक्ट में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच में इससे क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, पहला आंसर आ जाएगा, यहाँ कीड़े लिख रखे हैं, ठीक है। दो हड्डियों को एक दूसरे प्रकार संयोजक ऊतक द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है, तो आप जानते हो उसे लिगामेंट बोलते हैं, यानी स्नायु बोलते हैं। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना संयोजक ऊतक है, तीसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में वसा का भंडारण किस ऊतक में होता है? तो आप जानते हैं एडिपोसाइट जो होता है संयोजक ऊतक में, उसमें क्या करता है, वसा का संग्रह करता है, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त और लसिका का प्रकार होते हैं, तो आप जानते हैं रक्त और लसिका एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं, दूसरा आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्रावी ग्रंथियों का स्राव नहीं है? बाह्य स्रावी ग्रंथियों का स्राव नहीं है, तो आप जानते हो बाह्य स्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित नहीं करती, क्योंकि अंतस्रावी ग्रंथियां करती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, तीसरा। देखो आप कंफ्यूज मत होना, नहीं है, होता है, इनमें कंफ्यूज, पूरी लाइन को पढ़ लेना है, और आपको क्वेश्चन जब करने बैठो आप, तो आपको देखो जितने क्वेश्चन आए उतने करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग में एक बेटा चार जो नेगेटिव मार्किंग चलती है उसमें क्या है, क्वेश्चन गलत होते हैं आपके माइनस में नंबर चले जाते हैं, कई बार कम हो जाते हैं, तो आपको जो क्वेश्चन आए सिलेक्शन लेने के लिए 20-25 क्वेश्चन की आवश्यकता होती है, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंक्शन किसी ऊतक के विरुद्ध पदार्थों के रिसाव को रोकने में मदद करता है? तो आप जानती हो जो तंग जंक्शन होता है, टाइट जंक्शन, वो बाहर नहीं निकलने देता, तो तीसरा आंसर आ जाएगा, सेल जंक्शन वाला टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक का प्रकार नहीं है? संयोजक ऊतक का प्रकार नहीं है, तो आप जानते हो ढीला, घना, विशिष्ट, चिकना, तो इसका आंसर आप खुद बताओगे, ये आपके लिए दिया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊतक में सबसे अधिक पुनर्संयोजी शक्ति होती है? तो आप जानते हो कि उपकला ऊतक ऐसा ऊतक होता है जो विभाजन की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंचों में उत्सर्जन अंग क्या कहलाता है? तो केंचों में आप जानते हो नेफ्रिडिया या वक्रक बोलते हैं हम इसे, तीसरा आंसर आ जाएगा। 32वें क्वेश्चन की ओर चले। क्लाइटेलम का आप जानते हैं कोकून का निर्माण करना होता है, और कोकून में निषेचन होता है, दूसरा आंसर आ जाएगा। केंचुए से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हर साल, केंचुए वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना आप। केंचुए में क्लाइटेलम पाई जाती है, तो आप जानते 14, 15 और 16 खंड में क्लाइटेलम पाई जाती है, ठीक है, दूसरा आंसर। और केंचुए के लिए डेट्रीवोरस शब्द भी आता है,
अपघटक होते हैं एक प्रकार से डेट्रीवोरस शब्द। दूसरा आंसर। 34वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनन पेपिला निम्न में से किस खंडों में पाई जाती है? तो आप जानते हो 17वें और 19वें खंड में पाई जाती है, तो पहला आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन कहता है केचुए का प्रथम खंड आप जानते हो पेरिस्टोमियम कहलाता है। कंफ्यूज मत होना, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम दो वर्ड होते हैं जहाँ पर परिमुख को कहा जाता है। दूसरा आंसर आ जाएगा। जबकि प्रोमुख तो क्या है, उसके ऊपर आवरण होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है, कैप के समान। तो दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा की खाद्यदानी का माध्यम होता है, तो आप जानते हो पहले अम्लीय होता है, बाद में क्षारीय हो जाता है। कैल्सिफेरस कोशिकाएं पाई जाती हैं। चौथा आंसर आ जाएगा। 37 क्वेश्चन कहता है अमीबा में कूटपाद का प्रकार होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लोपोपोडिया होता है। दूसरा आंसर आ जाएगा। याद करना है, अमीबा में कूटपाद का प्रकार लोपोपोडिया था। ये यूनिट हम एक की बात करें और जूलॉजी वाले पार्ट की बात करें, ऐसे हर यूनिट के हमने इसमें वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हो। हर यूनिट के आपको मिल जाएंगे, हर यूनिट के, और चैप्टर वाइज भी। 38 क्वेश्चन कहता है अमीबा का उत्सर्जी पदार्थ आप जानते हो कि जलीय जीव अधिकतर अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं क्योंकि जहरीली होती है, तो पहला आंसर इसका आ जाएगा। पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुदासूख एनिमल स्टार के नर कॉकरोच में पाए जाते हैं, आप जानते हो ये जनन अंग होते हैं जो नर में होते हैं। पहला आंसर। लास्ट क्वेश्चन। कॉकरोच के रक्त को आप जानते हो हीमोलिम्फ कहते हैं। तीसरा आंसर आ जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो आपको, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर यूनिट के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, आप दिनेश कुमावत क्लासेस पे देख सकते हैं और जेट में सिलेक्टेड हो सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।